तो जब लोग अनाज के लिए तरस रहे थे, जब लोग घरों के अंदर बंद थे, तब नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को देश में नई शिक्षा नीति लागू की। और ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन है। और ये जो स्किल एजुकेशन की बात करती है, इसमें हमारे बच्चों को जातिगत और परंपरागत व्यवसाय में उनको बंदिस्त करने के लिए, उनको केवल माध्यमिक शिक्षा में बंद करने के लिए उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लाई। अपने बच्चे हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंच ना सके, इस प्रकार से उन्होंने पॉलिसी बनाई है। उन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के साथ जोड़ने वाली ये पॉलिसी बनाई है। तो साथियों, इसीलिए हमारे बच्चों जो SC ST OBC के बच्चे, माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, मैं खुद एक सरकारी स्कूल का छात्र हूँ, जिसने सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद खुद का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो आज हमारे जो छात्र हैं, जो गांव खेड़ों में रहते हैं, उनको शिक्षा लेने का एक ही माध्यम था, वो था सरकारी स्कूल, जिला परिषद के जो स्कूल थे। लेकिन आज 2 से 2.5 लाख गाँव में स्कूल ही नहीं है। 25 करोड़ जो बच्चे हैं वो 7वीं से स्कूल छोड़ देते हैं। 25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने नहीं आता। ऐसी शिक्षा नीति की हालत खराब हो चुकी है साथियों। शिक्षा का स्तर इस तरीके से देश में गिर चुका है, और फिर भी शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बजाय ये लोग प्राइवेटाइजेशन इस देश में लागू कर रहे हैं। तो साथियों, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून। नेताजी का पोता पढ़ने जाए देहरादून, नेताजी का पोता पढ़ने जाए देहरादून, नेताजी का पोता पढ़ने जाए देहरादून, नेताजी का पोता पढ़ने जाए देहरादून। तो साथियों, हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, सरकारी स्कूलें ही समाप्त कर दी है। तो अब हमारे बच्चों को क्या करेगा, क्या करना चाहिए, क्या करना होगा, क्या करना होगा? कि बाकी लोग चरावे भैंस, के बाकी लोग चरावे भैंस, के बाकी लोग चरावे भैंस, के बाकी लोग चरावे भैंस। जगीरा सारा रारा, 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 जगीरा सारा रारा। अरे नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, अरे नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, अरे नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, नई आर्थिक नीति का नया बना कानून। अरे राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा, राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा, अरे राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा, राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा। साथियों, रेलवे से जब हम ट्रैवल करते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट एक समय में 5 रुपए हुआ करती थी। आज वही प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए हो चुकी है। और मोदी जी ने ना केवल सेंट्रल रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया है, बल्कि उन्होंने रेलवे के जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी ठेकेदारों को बेचना शुरू किया है। तो इस तरीके से देश में प्राइवेटाइजेशन करके जो सरकारी मालमत्ता है वो निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है। और महंगाई इस कदर बढ़ा दी है साथियों कि नमक पर भी हमें टैक्स भरना पड़ रहा है। एक समय गांधी ने पैदल यात्रा, दांडी यात्रा निकाली थी नमक पे, जब अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था। और आज के समय में नमक पर भी टैक्स नरेंद्र मोदी ने, इस बीजेपी की सरकार ने, RSS की सरकार ने लगा दिया है। तो नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, अरे नई आर्थिक नीति का नया बना कानून, नई आर्थिक नीति का नया बना कानून। अरे राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा, राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा, अरे राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा, राशन के भी दाम बढ़े हैं और टिकट का भाड़ा। साथियों, महंगाई तो बढ़ चुकी है, लेकिन हमें आंदोलन तो चलाना है, हमें ट्रेन से ट्रैवल तो करना है। तो साथियों, हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा? विदाउट आना होगा, विदाउट आना होगा, विदाउट आना होगा, विदाउट जाना होगा। जगीरा सारा रारा, जगीरा
मातारहे आप तुरंत पहुंचने को प्रयास करें। एडवोकेट प्राप्त करें। आप जहाँ भी हो और अगर बोल रही हो तो आप तुरंत कोई काम में निकले जगीरा सारारा, जगीरा सारारा, जगीरा सारारा। अरे हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ पगले। हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ पगले। अरे हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ पगले। हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ पगले। अरे ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर काहे के झगड़े। ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर काहे के झगड़े। अरे ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर काहे के लफड़े। अरे ईश्वर अल्लाह एक है तो फिर काहे के लफड़े। साथियों, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर? जगीरा सारारा, 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 जगीरा सारारा। अरे कोका कोला पेप्सी कोला तरह तरह का कोला। ए भैया तरह तरह का कोला। तरह तरह का कोला, तरह तरह का कोला। अरे कोका कोला पेप्सी कोला तरह तरह का कोला। रे भैया तरह तरह का कोला, कोला पेप्सी कोला, तरह तरह का कोला, तरह तरह का कोला। साथियों, ये जो कोका कोला की बात हम कर रहे हैं, ये कोका कोला कंपनी की जो फैक्ट्रियां हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों के जल जमीन जंगल पर कब्जा करके वहाँ पर फैक्ट्रियां बनाई जाती है और उनका जो जल है उसके ऊपर बांध बनाकर, डैम बनाकर वो लोग सारा जो पानी है वो इस कोका कोला कंपनी को पहुंचाते हैं। और जिनकी जमीन है उनको एक बूंद भी पानी वहाँ का नहीं मिलता। और इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन हड़प रहे हैं। तो कोका कोला पेप्सी कोला तरह तरह का कोला। रे भैया तरह तरह का कोला, कोला तरह तरह का कोला, तरह तरह का कोला। अरे कोका कोला पेप्सी कोला तरह तरह का कोला, तरह तरह का कोला। कोका कोला पेप्सी कोला, तरह तरह का कोला, भैया तरह तरह का कोला। अरे लेकिन पानी गायब पाया। अरे लेकिन पानी गायब पाया जब भी नल को खोला। जगीरा सारारा, 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 जगीरा सारारा।